नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाना महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम दनुजवन कृशानम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरनामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि धीरज धर्म मित्र अरुनारी आपद काल परखिए चारी। बोलिए सत्य सनातन धर्म की, बोलिए अपने गुरु गोविंद की जय, सब भक्तन की जय। जय 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 श्री सीताराम महाराज की जय। पूर्व वक्ता परम श्रद्धेय वाजपेयी जी, परम श्रद्धेय शर्मा जी, आप सभी विशिष्ट वक्ता जनों के चरणों में कोटि प्रणाम करते हुए संत प्रवर पवन दीवान जी के धाम से किरवई से आज राम कथा कहने का शुभ अवसर मिला है। ये जो आम्र वृक्ष है ये उसी आश्रम का ही एक हिस्सा है। वहीं बैठ करके आज मैं राम कथा कहने जा रहा हूँ और लोक भाषा में ही अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को रखने का प्रयास करूँ। अभी जौन मूल कथा ने धीरज धर्म मित्र अरुनारी आपद काल परखिए चारी। ये जो कथन है माता अनुसुईया के, और जैसे कि वनगमन के मूल उद्देश्य में से एक भगवान राघवेंद्र सरकार की घोषणा के सूत्र स्वरूप जौन धारा चलत है, सकल मुनिन के आश्रम में जाई जाई सुख दिन की भाव की पूर्णता एक और वहीं माता सीता के माध्यम से, माँ भगवती अनुसुईया के माध्यम से दोनों एक दूसरा की सहायता लेकर के दो नारी के बीच के सुंदर संवाद हो जौन हो थे, ओकर माध्यम से ही हमर सनातन धर्म में जो यत्रस्य पूज्यन्ते नारी तत्र रमन्ते देवता की जो मूल सूत्र है, वो भावला माता अनुसुईया रखना चाहते। पावन प्रसंग अरण्य कांड से, जहां अत्रि मुनि के आश्रम में भगवान राघवेंद्र सरकार माँ भगवती सीता जी के साथ
आश्रम में है, और माँ भगवती अनुसुईया जौन है, जौन स्वयं सती व्रत धर्म के परिपालन करने वाली है, और जौन अपन सती व्रत धर्म के परिपालन करे के खातिर ही दूरस्थ गंगाला भी समीपस्थ मंदाकिनी के रूप की धारा के रूप में प्रवाहित करे में यदि कोई सक्षम है, तो ऐसन माँ अनुसुईया की वचन है कि जीवन में जब भी आपातकाल हो, विपत्ति के क्षण हो जाए, और ये स्वाभाविक है कि मनुष्य के जीवन में सदैव सहजता संभव नहीं है, और सहजता संभव नहीं है, तो हमर और आपके जीवन में भी ऐसे कभी कभी क्षण हो सकते जेमा हम कोनो भी प्रकार से विपत्ति के क्षण में रह सकत हन, चाहे तन के शुद्धि के दृष्टिकोण में हो, चाहे मन की शुद्धि के दृष्टिकोण में हो, चाहे चित्त के शुद्धि के दृष्टिकोण में हो, चाहे बुद्धि के शुद्धि के दृष्टिकोण में हो। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में इसे कोई न कोई क्षण हो सकते जेमा हम सहज से असहज होकर के विपत्ति के क्षण में घिर सकत हन, और ऐसे क्षण में प्रत्येक जीवधारी, प्रत्येक जीवन व्यक्ति के जीवन में ये चार चीज के होना अनिवार्य है मानव जीवन में। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज में सर्वप्रथम माता अनुसुईया के माध्यम से बताना चाहते कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में जब भी विपत्ति के क्षण होए, तो पहला होना चाहिए धीरज, दूसरा होना चाहिए धर्म, और तीसरा होना चाहिए मित्र, और चौथा होना चाहिए नारी। अब सबके मन में ऐसे भी हो सकते कि वैराग्यवान व्यक्ति जो है, तो ओकर जीवन में नारी के का भूमिका है। तो कहे मतलब अरे ये संसार के जब भी विस्तारीकरण की जब बात होते, संसार के विस्तार की जब भी चर्चा होते, तो निसंदेह पुरुष के साथ में नारी के होना अनिवार्य है। और ओकरे स्थिति ये जो चर्चा हुआ था मूल रूप से कोई सन्यासी के लिए न है, कोई वैरागी के लिए न है, बल्कि ये एक सच्चा जो गृहस्थ आश्रम में जीवन जीने वाला जो व्यक्ति है, होकर जीवन में चार के होना अनिवार्य है। धीरज, धर्म, मित्र, अरुणारी, आपद काल परखिए चारी। ये चार तो सबके जीवन में होना चाहिए, संभवतः होते भी, पर जब विपत्ति काल होते तब एक वास्तविक परख होते कि हमारे जीवन में जौन धैर्य की चर्चा करथन, जो धैर्य ला जो धारण करथन, वो वास्तव में हमारे जीवन में विपत्ति के क्षण में होते का बात देखे जाते। जब भी विपत्ति के क्षण होते तो अच्छा धैर्यवान व्यक्ति भी अधीर हो जाते। रामचरितमानस में हम देखन, चाहे दशरथ जी महाराज के जीवन में हो, चाहे महाराज जनक जी के जीवन में हो, दोनों एक गृहस्थ के जीवन जीने वाला है व्यक्ति है। राजा दशरथ के जीवन में संतान नहीं हो के एक हीनता की भाव भरे हुए, और तब गुरु गृह गए तुरंत महिपाला। जब गुरु जी के आश्रम में गीस, तो गुरु जी राजा दशरथ ने एक सुंदर संदेश दी कि राजन, अभी तो आपके सिर्फ तीनेपन व्यतीत होते ना, चौथापन तो शेष है। एक मतलब यदि व्यक्ति के जीवन ला सहज रूप से हम 100 साल मानलन, तो 75 साल भले व्यतीत होवत थे, पर अभी तो 25 वर्ष के जो आयु है वो शेष है।
तो बड़ा अचंभा लगते कि भाई व्यक्ति के चौथापन में ये संतान कामना के भाव का बलवती हो सकते, फलवती हो सकते। तो गुरुदेव बहुत सुंदर संदेश देते, धरहु धीर होई है सुतिचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। कहे कि राजन, आपके तो चौथे पन पायो सुतचारी। राजा दशरथ स्वयं की थे, भाई आप ला ये बेटा कब मिली से? तो विश्वामित्र जी महाराज ने बताते कि चौथे पन पायो सुतचारी, चौथा पन में ये संतान ला प्राप्त करे। तो राजा दशरथ के जो जीवन में अधीरता की जो भाव कुछ देर के लिए आते, पर गुरु वचन के साथ में ही होकर जीवन में देखतन कि वास्तव में राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जैसे चार चार संतान गुरु आशीर्वाद से, गुरु कृपा से सहजता से प्राप्त हो जाए। तो माता अनुसुईया, माँ भगवती सीता ने कहा कि बेटी, जीवन में ये जो विपत्ति के जो क्षण होते, वो माँ ये जो धैर्य होते, एकर परख वास्तविक में कब होते? जब विपत्ति के क्षण होते। रामचरितमानस के आधार पर देखा, राजा जनक के जीवन में भी एक क्षण ऐसे आ जाते कि बड़ा अधीर हो जाते, और यहाँ तक कि जौन वैरागी संत के रूप में है, महान वेदांती के रूप में है, और जब धनुष यज्ञ की कथा प्रसंग में घटनाक्रम आते कि देश देश के जब राजा मना करके धनुष ल टूड़े के प्रयास करते, और जेकर संबंध माँ भगवती सीता के विवाह से जुड़े हुए, राजा जनक जी के एक प्रण से जुड़े हुए हैं, और तब लगते कि ये जब धनुष नहीं टूटा थे, तब अब जन को माखै भट मानी, वीर विहीन मही मैं जानी। ओकर जीवन में ऐसे लगते कि ये धरती में अब भले बड़े बड़े राजा महाराजा तो दिखाई दे थे, पर मोला लगते कि धरती में अभी कोई भी वीर नहीं है। तो राजा जनक के जीवन में जौन अधीर ये जब वचन निकल थे, तो वो समय में भगवान राघवेंद्र सरकार के जीवन वृत्त के जौन धैर्यता सहजता से देखे मिलते, वो समय भगवान राघवेंद्र सरकार ये नहीं की कि राजा जनक जी आप अनुचित वाणी बोला था, या मोर जैसे वीर बैठे हैं, ये बात ला नहीं कहा। राजा दशरथ के जीवन में गुरु के वचन के प्रतिफल स्वरूप चार संतान के प्राप्ति, और वहीं भगवान राघवेंद्र सरकार के जीवन में जौन धैर्यता सहजता से बने हुए, उठा राम भंजव भव चाप। जब विश्वामित्र जी महाराज शुभ समय जानिस और भगवान राघवेंद्र सरकार ला आदेश दीस, तो गुरु के आदेश के फल स्वरूप ही होकर जीवन में जौन धैर्यता देखे हमला मिलते, वो धैर्यता के फल स्वरूप ही धनुर्भंग करे में सफलता प्राप्त सहजता से हो जाती। ते ही क्षण धनु मध्य धनु तोरा, वही समय में जब वह गुरु के वचन पैस, और फिर गुरु के आशीर्वचन से ही भगवान राघवेंद्र जी के जीवन में वो धैर्यता दिखाई दी। वही एक ऐसे क्षण होते जेमा माता भगवती सीता के जीवन में भी हमला धीरज दिखाई देते। देखी देखी रघुवीर तन, सूर मनाऊ धरि धीरे, भरि बिलोचन प्रेम, जल पुल कावली शरीर। माँ भगवती सीता के जीवन में भी वो ऐसे क्षण होते
जहां वो देवी देवता के भी पूजा करत रही थी। अब वैसे ये बात अलग है कि मानस के दृष्टि कोण से राम और सीता एक है, पर घटनाक्रम के दृष्टिकोण में देखन, सहज मानवीय जीवन के दृष्टिकोण में यदि देखन, तो वो एक ऐसे क्षण होते जेमा कोई हमार संसारिक जीवन में कहा जाए, आज भी हमार भारत देश में, हमार छत्तीसगढ़ में आज यदि समाज में कोई सबसे बड़े समस्या है, समस्या या जीवन के एक जो आशा के जो क्षण है, हर माता पिता चाहते कि ऊपर संतान है सुंदर योग्यता धारण करे, शिक्षा ग्रहण करे। और जब कोई माता पिता अपन लड़का ला पढ़ाते लिखाते, लड़का है बीई कर रहे है और तब लगते कि अरे नौकरी नहीं मिलत गा, नौकरी नहीं मिलत गा, तो हम सहज रूप से फिर दूसरा ऊपर दोषारोपण शुरू कर देते। अरे आजकल तो भ्रष्टाचार के जमाना हैगा, बिना भ्रष्टाचार के कहीं होना नहीं है। मतलब हम दोषला दूसरा ऊपर मढ़े के सहज रूप से हमन कितना धैर्यवान व्यक्ति होते हुए भी हम अपन जीवन में अधीर हो जाते। बाढ़े बाढ़े जेकर घर में बेटी तो वो माता पिता पूछन हमन का बर, हर माता पिता के एक अरमान रहते कि लड़का सुंदर शिक्षा प्राप्त करे, सुंदर नौकरी प्राप्त करे, सुंदर संसार बसा ले। पर आज हम जो अखबार के कोई पेपर उठा करके देखन, तो निसंदेह जो हमारे जीवन में अखबार में हमला जो देखे मिलते जो घटनाक्रम कि अमुक जगह में आत्महत्या किए गए, तो ये वास्तव कार्य हम मानस से यदि जुड़ करके चलन, तो ये जो अनहोनी हुआ थे, जो घटना घटा थे, एक ठक कारण है कि हम अपन जीवन में धैर्य धारण नहीं कर पाते। तो हमारे जीवन में धैर्यता के होना बहुत जरूरी है, चाहे कतनो विपत्ति के क्षण हो जाए, हम ओला कोई दूसरा रूप में यदि स्वीकार कर लन, तो हमारे जीवन में निसंदेह ये जो विपत्ति के जो क्षण है, धैर्यता के जो बात ला गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज माता अनसुईया के माध्यम से लिखते कि धीरज धर्म जीवन, मानव जीवन में होना का चाहिए, विपत्ति के समय धैर्य होना चाहिए। और यही बात ला विभीषण जी महाराज राघवेंद्र सरकार ला पूछित कि भगवान ये युद्ध है, एक और तो ये रावण बलशाली है और एक और आप हो, तो भला ये युद्ध में ये बलशाली दिग्विजय रावण पर आप विजय कैसे प्राप्त करूं? तो मेरे भगवान राघवेंद्र सरकार है धर्ममय रथ की बहुत सुंदर व्याख्या करते हुए किथे कि हे विभीषण, जौन रथ के आवश्यकता है हमारे जीवन में, उकर होना बहुत जरूरी है। कौन सा? सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। हे विभीषण, ये जो धर्ममय जौन रथ है वह एकर जौन दू ठक चक्का है वह, एक ठक है शौर्य के है तो दूसरा के धीरज के। हमारे जीवन में जोश तो होना चाहिए, पर जोश के साथ साथ होश भी होना बहुत जरूरी है। आज हमारे समाज में देखे अक्सर ही मिलते कि आज युवा पीढ़ी में शौर्यता तो बहुत दिखाई देते, पर धैर्यता के नाम कमजोर पड़ जाते। और वही कारण है कि हमारे जो जीवन रथ चला थे, हम कहीं न कहीं पराजित हो जाते हैं। और वही बात ला भगवान राघवेंद्र सरकार कहना चाहते कि हे विभीषण जी, ये जो विजय रथ है तेमा एक ठक चक्का कैसे ना होना चाहिए तो शौर्य के होना चाहिए, दूसरा चक्का कैसे ना होना चाहिए तो कि दूसरा चक्का धीरज के होना चाहिए। और तब कहे कि हमारे जीवन में यदि ये शौर्य भी हो जाए, हमारे जीवन में धीरज भी हो जाए, तो निसंदेह हे विभीषण यही धर्म में रथ है। आगे मां अनसुईया कहना चाहते कि धीरज धर्म, दूसरा है हमारे जीवन में धर्म।
धर्म से आसे जेला हम धारण करन वो धर्म हरे। संत मन के माध्यम से रामचरितमानस में विभिन्न प्रकार से धर्म के परिभाषा किए गए। जटायु जी पूछित थे आप धर्म काला कहना चाहते हो जटायु जी? तो गोस्वामी तुलसीदास जी जटायु के समर्थन में कहते पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। जटायु जी महाराज भली भांति जाना थे कि सामने वाला जौन योद्धा है वो रावण है, आक्रांत दुराचारी है, महाबलशाली है, परंतु मोर जियत ले ये अन्याय हो नहीं सके। भाई व्यक्ति तो अपन लिए सब झंझियत। और अभी देवांगन भाई में जब कश्मीर यात्रा में तिब्बत और चाइना बॉर्डर में जो देखत रहे हो चांगला दर्रा के पास हमारे देश के सिपाही मन देखे, जी हाँ सिर्फ बर्फ और बर्फ है, -29 डिग्री के तापमान है। और हमारे देश के ऐसे सजग प्रहरी जे मन भली भांति भारत माता के आन बाण शान की रक्षा करे के खातिर वह डटे हुए। वो मन ये भी जाना थे कि ये तापमान हमारे जीवन के अनुकूलता नो है। वो मन ये भी जाना थे भली भांति कि कभी भी ये स्थान पर युद्ध छिड़ सकत है। पर मैं देखो इतना सहजता के साथ चांगला दर्रा में जब हमारे मन के हालात खराब हुई, ऑक्सीजन के लेवल डाउन हो जाते बहुत ऊंचाई में होए के कारण से, तो हम अल्लाह बहुत जल्दी सलाह दी कि आप जितना जल्दी हो सके गाड़ी ला नीचे लेके चलो। हम अल्लाह की जल्दी से आप नीचे चलो और अपन स्वयं मन है उतना ऊंचाई में देश की रक्षा करे। बस गिद्धराज जी के जीवन में बिल्कुल ये घटनाक्रम है। वो जाना थे भली भांति जाना थे कि रावण के हाथ मरना कबूल है, मृत्यु निश्चित है, पर मौत हर किसी को नसीब नहीं होती। मौत हर किसी को नसीब नहीं होती। लग जाए अगर राम चरणों में प्रीत तो जिंदगी उसकी बदनसीब नहीं होती। हमारे देश के सिपाही जब उस सीमा में अपना प्राण न्यौछावर कर देते तब हम लोग बड़े गर्व के साथ कहते हैं ये है वीर शहीद है। इसकी शहादत को हम लोग सलाम करते हैं। और गिद्धराज जटायु जी के जीवन में यही बात होते, मरना तो निश्चित है पर क्या कर लिए, एक पुत्री की रक्षा के लिए। और ये भारत के पक्षी की विशेषता हो सकती है जो ना हमारे देश में बेटी की अभिरक्षा के लिए अपन प्राण के उत्सर्ग करे पर भी तत्पर है, तैयार है। वो दूर विदेशी जो परदेशी जो बाहरी शत्रु है, दूसरा देश के जो शत्रु है ओकर से यदि रक्षा करे में सक्षमता है तो भारत के ही जटायु राज जैसे पक्षी ही हो सकते हैं। ओकर स्थिति की गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बताना चाहिए कि वास्तव में आप धर्म काला कहना चाहते क्योंकि पर ही तो शरीर धर्म नहीं पाई। परोपकार से बढ़कर के संसार में कोई दूसरा धर्म नहीं। तो माँ अनुसुईया बताना चाहती बेटी यदि हम गृहस्थ जीवन में जीना चाहतन तो हमारे जीवन में धर्म होना चाहिए। कोनो संत महात्मा पूछित आप धर्म काला की अहिंसा परमो धर्म। उन्होंने पूछी आप धर्म काला कहना चाहता तो गीत की भाई ये संसार में सत्य से बढ़कर के कोई दूसरा धर्म नहीं। राजा हरिश्चंद्र मात्र स्वप्न भर में दान करे, यथार्थ ध्यान नहीं करे विश्वामित्र जी महाराज, पर दान जो कर दिया सो कर दिया।
ये है धर्म। और वो धर्म के परिपालन, सत्य धर्म के निष्ठा के लिए, सत्य धर्म के परिपालन के लिए वो स्वयं तो बिक गए, साथ में पुत्र रोहित, पत्नी तारामती भी बिके के लिए तैयार हो। तो ये भारत की ही गौरव है, और वो भारत की गौरव, ये रघुकुल के गौरव के गाथा ला मानो माँ भगवती सीता ला बताना चाहते कि पुत्री, धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपद काल परखिए चारी। भगवान राघवेंद्र सरकार भी वैसे देख व्यवहारिक हमारे मन के धर्म होते, सहज धर्म जिले की धनते, एक बेटा के धर्म, एक पिता के धर्म, एक माता के धर्म, एक पत्नी के धर्म, समाज के प्रति धर्म, जो हमार लौकिक जगत के जो गृहस्थ आश्रम में रह करके जो धर्म के परिपालन करत हैं, ये सहज धर्म। विशिष्ट धर्म जेकर लिए वो खुद संसार में विख्यात हो जाते, जो विशेष ढंग से अपन जीवन में विशिष्टता लिए हुए धर्म के परिपालन करके संसार जगत में, आज भी कहा जाए भले कौरव के दल से करना लड़ीस, पर महादानी कर्ण की जय हो, महादानी कर्ण की जय हो। आज ये संसार के विशिष्टता, सत्यनिष्ठ के लिए राजा हरिश्चंद्र पहचानेगी, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की जय। ये हमारे जीवन के विशिष्टता धर्म है। और जेकर चर्चा माँ भगवती और सिया माता शीतल कहते कि पुत्री ये कौन से क्षण रे, तब कहे आपद काल परखिए चारी। ये आवाज है बाधित तो नहीं होवत गा? ठीक है भैया, ठीक है, बोलिए, आप बोलिए, ठीक है, ठीक है, कारण है ना, ये गायत्री परिवार वाले मन मंदिर ला शुरू कर रहे हैं। नहीं, कोई बात नहीं, बोलिए बोलिए, 10 मिनट 10-12 मिनट। और तीसरा है, गृहस्थ जीवन में मित्र के होना बहुत जरूरी। और रामचरितमानस के किष्किंधा कांड में बाली सुग्रीव जो दोनों भाई विख्यात है, उमा से भगवान राघवेंद्र सरकार बाली के बजाय सुग्रीव जी महाराज से मित्रता धर्म के परिपालन करते, और अपन मित्र सुग्रीव मित्र धर्म के सुंदर बात बताते हुए किथे कि हे सुग्रीव, जे न मित्र दुख होई दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी, निज दुख गिरि समरज कर जाना, मित्र का दुख क्रज मेरु समाना। मित्र धर्म के बात बताते हुए भगवान राघवेंद्र सरकार सुग्रीव जी ने कहना चाहते, जिनके असमति सहज नाई, ते सठकत हटि करत मिताई, कुपत निवारि सुपंथ चलावा, गुण प्रगटय अवगुण ही दुरावा। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देत लेत मन संकन धरई, बल अनुमान सदा हित करई, विपत्ति काल कर सतगुण। कौन समय में? विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, श्रुति का संत मित्र गुण। और भगवान राघवेंद्र सरकार घोषणा करते कि सुनो सुग्रीव मारी हाँ, बाली एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गई न उड़ई पर। भगवान राघवेंद्र स्वयं एक सच्चा मित्र की भांति एक वचन देवा थे कि यदि मित्र तोड़ जीवन में जो दुख के क्षण है वह तो बल के अनुमान में जरूर सहायता करना चाहिए। और ये प्रकार से भगवान राघवेंद्र सरकार सुग्रीव जी के साथ जौन मित्रता धर्म के परिपालन करीस,
मैं एक दृश्य लंका कांड की ओर ले चलता हूं, जहां सुग्रीव जी महाराज के जीवन में भी वो पुष्टता के भाव दिखाई देते। ये भगवान, यदि आप मोर लिए युद्ध कर सकत हो, तो यदि ये तन रही जीवन में, तो जरूर मैं भी आपके लिए युद्ध करूं। हालांकि जहां तहां कोटि जहां तहां मरकट कोटि पठाए, सीता करके खोज कराई है, सीता जी महारानी के खोज कराए के जौन वचन दे, पर साथ में जब आवश्यकता पड़ गई तो सुग्रीव जी महाराज स्वयं रावण, विभीषण जी जैसे विभीषण महाराज जैसे जो मित्र है, वो रावण के सम्मुख में युद्ध करते हुए दिखाई दे। लंका कांड में उन 10 कंड कूदोई छाड़ी शक्ति प्रचंड, चली विभीषण सन्मुख मानु काल कर दंड, आवत देखी शक्ति अति घोरा, प्रणतारित भंजन पन मोरा, तुरत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सहेउ सोई सेला। विभीषण जी महाराज के साथ में जो मित्रता धर्म के परिपालन करते हुए मित्र बने, जब युद्ध के क्षण होंगे तो रावण के सम्मुख जाकर के युद्ध करी, और स्वयं भगवान आगे आकर के जौन वज्र के प्रहार करी 16 से, पर होकर बाद में का विभीषण जी महाराज चुप हो गए, नहीं। लाग शक्ति मूर्छा कछु भई, प्रभु प्रीत खेल सुरण बिकलई, देखी विभीषण प्रभु श्रम पायो, गही कर गदा क्रुद्ध होई धाय। विभीषण के जीवन में जिन रावण से डरत रही से, सुग्रीव जी महाराज जे बाली के डर से भागत रही से, वो बाली से युद्ध करते हुए दिखाई देते। विभीषण जी महाराज रावण से युद्ध करते हुए दिखाई देते, सिर्फ मित्र धर्म के परिपालन, उकर कर्तव्यता के पालन के लिए। केवट जी महाराज के जीवन में भी वो समर्पण के भाव दिखाई देते। जब भगवान ला ये तट ले वो तट जाना है, ये पार ले वो पार जाना है, तो आखिर ओकरो जीवन में विपत्ति है कि भाई, हालांकि गंगा को पार करना सहजता है, जे राजा बलि के वचन की पूर्णता के लिए तीनों लोक ला नाप सकत है, तो गंगा ला भला पार करें का दे रही है, पर नहीं। लौकिक जगत में, संसारिक जगत में मित्र की महत्ता ला प्रतिपादित करना भी भगवान राघवेंद्र सरकार के जीवन के एक परम उद्देश्य है। और ओकरे से केवट जी महाराज ये पार ले वो पार तो ले जाते, पर ऐसे नहीं, मौका परिस्थिति मित्रता नहीं भाई। देत लेत मन शंक न करे, ऐसे नहीं मितान के बाड़ी में जात था तो 1 किलो जगह में 2 किलो रमकलियल तोड़ लेते, और आमा चटनी डालना थे, उसे आमा बड़कन फरे है ऊपर में देवांगन, तब ऐसे नहीं पहले महाराज मन की दे मोला आमा लेग जाबे गुरुजी के तो महू अबड़ कन नहीं लेगो, चटनी के पूर्ति लेगो भाई। तो देत लेत मन शंक न करी, यदि मित्र धर्म है तो देते और लेते समय कहीं भी शंका नहीं होना चाहिए। और भगवान ले इतनी लगत है कि मैं ये पार ले पार करे तो मैं मजूरी कुछ नहीं दे, पर माँ भगवती सीता क्योंकि गृहस्थ धर्म है तो ये भाव भली भांति जानते, और तब अपन पास के जो मुंदरी है भगवान राघवेंद्र सरकार ला देते। राघवेंद्र सरकार जब निषाद राज ला देते, केवट जी ला देते, तो कहते भगवान नाथ आज मैं का न पाऊं, भगवान मैं आज का नहीं पाऊं। और आप मजूरी की बात करा था, तो एक मूल उद्देश्य है, चाहे भगवान के जीवन में कोनो भी मित्र रही, गुह मित्र। पूज्यपाद किंकर जी महाराज एक बहुत सुंदर प्रसंग के माध्यम से एक सुंदर सूत्र दी कि हमार तत्कालिक जीवन में
जो वर्ण की जो व्यवस्था है, जाति पाति की जो व्यवस्था है, तो एक और उच्च जाति है और दूसरा और शूद्र जाति है। क्योंकि भारतीय बैलाज में कहना चाहिए चारों धर्म व्यवस्था तो है, वर्ण व्यवस्था है। पर उपस्थिति माता सबरी के पास जब गई तो सबसे पहली भगवान राघवेंद्र सरकार की थे कि जाति धर्म कुल, सबसे पहली जाति चला रखी थी। कहना चाहते कि मैया मोर जो संबंध है वह ये संसार में जाति व्यवस्था से नहीं है, माना हूं एक भगति कर नाता। यदि मोर और आपके कोई संबंध यदि है तो हे मैया वो संबंध सिर्फ और सिर्फ भक्ति के ही संबंध। तो जे स्पृश्य है जिला छुए से पाप लगे के जो डर है तेला हम देखसन जब भरत जी महाराज के यात्रा जौन हुई तो वहां गुरु वशिष्ठ जी महाराज राम के मित्र समझ करके हृदय से लगा लेते। एक मतलब ऐसे नहीं है। अब मोल अभी भी मोल एक घटनाक्रम याद आते, कक्षा 6वीं 7वीं में स्कॉलरशिप जे वक्त मिलत रही से, तो भरी दोपहरी के समय वो समय स्कॉलरशिप मिले और संयोग से वो सत्र में हमारे कैप्टन के रूप में एक सतनामी मित्र भी समझ और ओकरे घर रुकना रही। वो समय तो छुआछूत की भावना प्रबल रही से। मान लो गलील भी आप चले जाते हो तो घर में आते हो ना तो ऐसे गंगा जल आपके ऊपर छिड़कती, तेकर बाद वो कुरियर अंजाम देती। पर मैं बहुत सौभाग्यशाली हरा हूं कि मैं बहुत कट्टर जाति पात के छुआछूत के भेदभाव रखने वाले परिवार के सानिध्य हम नहीं रहे। मैं मोर यहाँ तो जे मोर परिपालन मोर ननिहाल में हुई बिल्कुल सामंजस्य रखने वाला है, जी हाँ मानवता के सुंदर संदेश देने वाला है। ऐसा परिवार में रहे तो मोर जीवन के बहुत सौभाग्य के क्षण रही से। तो मैं सहज रूप से वो सतनामी लेकर घर आज मैं डंके चोट में कह सकता हूँ कि मैं पानी भी पियो, चाय भी पियो, भात भी खा, क्योंकि भूख तो लगा थे भैया। तो कौन है जाति धर्म कौन पूछे। और आज ये बात पूर्ण सत्य होते, बड़े बाहर घर से आप बाहर निकल जाओ और आप लोग भूख लगे थे तो आप होटल में जाके नहीं पूछ सको कि एक बनाने वाला है यादव हरे ते बावन हरे ते तेली हरे ते कोष्टा हरे, आप बिल्कुल नहीं पूछ सको। बस ऊपर में नेम प्लेट है, हाँ बस शाकाहारी भोजनालय होना चाहिए, ले भाई ले लगाओ। अब वो परसने वाला भी कौन जाति धर्म के हम नहीं पूछते। तो कहे का मतलब है माता अनुसुईया माँ सीता बताना चाहते कि हे पुत्री यदि हमारे जीवन में गृहस्थ आश्रम में हम तो 4 के होना अति आवश्यक है। धीरज, धर्म, मित्र और नारी। नारी संसार के विस्तार के लिए अति आवश्यक है। नारी सहधर्मणी है, नारी अर्धांगनी है और नारी के माध्यम से ही जो सती के जो वृत्त रखी होकर पूर्णता के लिए भी मानुसैया कहना चाहते कि जब भी विपत्ति के क्षण आए तो एकर होना जरूरी, वो चाहे सूरवृत्ति हो चाहे असुर वृत्ति। हम देखन माता अत्रि अनुसुईया, माता कौशल्या दशरथ जब भगवान राघवेंद्र सरकार ला वर्ण गमन के जब आदेश मिली